ख़वातीन व हज़रात, आज 10 सितंबर है। स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन की काबीना में 6 जो है वो तब्दीलियाँ की गई हैं। 6 नए वज़रा आए हैं, जिसमें 2 वज़ारतें बहुत अहम हैं। एक वज़ारत ख़ारजा और एक माइग्रेशन की मिनिस्ट्री जो है, इनके जो नए वज़ीर बने हैं। और हम ये जायज़ा लेंगे कि ये जो 2 नए वज़रा आए हैं, वज़ीर ख़ारजा और माइग्रेशन के मिनिस्टर, इनसे इस्लामाबाद में जो स्वीडिश एम्बेसी है उसकी जो कौंसलर सर्विसेज हैं, जो वीज़ा सर्विस है, क्या वो बहाल हो सकेगी, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। आज 10 सितंबर को स्वीडन की पार्लियामेंट का जो नए सेशन का आगाज़ हुआ। स्वीडन के जो बादशाह हैं उन्होंने रस्मी तौर पे इस सेशन का आगाज़ किया, और इसके साथ ही जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी खिताब किया, और उन्होंने जो 6 नए वज़रा हैं उनका ऐलान किया। उन्होंने अपनी काबीना में जो तब्दीलियाँ की हैं, सबसे अहम तब्दीली जो है वो स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा की है, क्योंकि स्वीडन के जो वज़ीर ख़ारजा थोबियस बिलस्ट्रोम थे, उन्होंने गुज़श्ता दिनों इस्तीफ़ा दे दिया था। और इस पे काफ़ी क़यास आराइयाँ हुई हैं कि उन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया है। और बाज़ जो मुबस्सिरीन हैं उनका कहना है कि उनके और वज़ीर आज़म के दरमियान इख्तिलाफ़ात थे। जब नेटो का प्रोसेस हो रहा था उस वक़्त भी वो शायद इतने खुश नहीं थे। और एक बड़े अखबार ने इस हवाले से ये भी बताया कि जब स्वीडन और अमेरिका के दरमियान नेटो के मामले में जब वो मुआहदा हुआ है, तो प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है वो स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा को जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंथोनी उनके साथ होना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि वो अलग खड़े हैं, और स्वीडन के जो वज़ीर आज़म हैं वही अमेरिकी जो वज़ीर ख़ारजा उनके साथ जो है वो दस्तावेज़ात का तबादला कर रहे हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। बहरहाल जो भी हो, ये क्या सराहियाँ इस तरह की कही हैं। इस तरह ये भी है कि जब स्वीडन का वफ़द वहाँ पे गया था, तो बाकी सब लोग जो है वो एक अच्छे होटल में ठहरे, और थोबियस बिलस्ट्रोम को जो है वो एक कम दर्जे के होटल में ठहराया गया। लेकिन जो वज़ीर ख़ारजा थे बिलस्ट्रोम, उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि उनके और वज़ीर आज़म के दरमियान कुछ इख्तिलाफ़ात है। बहरहाल उन्होंने ना सिर्फ वज़ारत छोड़ दिया, बल्कि पार्लियामेंट की रुकनीत भी छोड़ दी है, और सियासत से जी जो है वो चले जाने का, यानी सियासत को छोड़ने का भी ऐलान किया है। उनका ये बहुत अहम ओहदा था, और बहुत से वज़रा की नज़र थी कि वो शायद वज़ीर ख़ारजा बन सके, क्योंकि वज़ीर आज़म के बाद काबीना में सबसे अहम ओहदा जो है वो वज़ीर ख़ारजा का होता है। और ये जो हुमा था, ये बैठा स्वीडन की जो माइग्रेशन की मिनिस्टर थी मारिया मेल्मर सिनरगार्ड, उनके सर पे। और अब वो स्वीडन की नई वज़ीर ख़ारजा वो बन गई हैं। और उनके वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद जो ओहदा खाली हुआ माइग्रेशन मिनिस्टर का, उनकी जगह पे जॉन फॉर्सेल वो जो है वो माइग्रेशन के मिनिस्टर बने हैं। दोनों का ताल्लुक मॉडरेट पार्टी से है। जॉन फॉर्सेल इससे पहले जो इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट है उनके जो मिनिस्टर थे। और इसके बाद बाकी कुछ नए वज़रा भी कैबिनेट में आए हैं, जिनमें बिनियामिन दाऊसा है जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के मिनिस्टर बने हैं। लिबरल पार्टी जो कि इस हुकूमत की इत्तेहादी है, उसके जो 2 वज़रा थे उनकी आपस में कलमदान तब्दील हुए हैं, जिसमें यॉन पेर्सन वज़ीर तालीम बन गए हैं, जबकि मार्क पेर्सन जो हैं वो वज़ीर रोज़गार और इंटीग्रेशन बने हैं। इसके अलावा येसिका रोसेल जो है उनको EU कमिश्नर बनाया गया है। जो नई वज़ीर ख़ारजा बनी है मारिया मार्मर सेनगार्ड, वो 1981 में जो है वो पैदा हुई, 1981 में। और उन्होंने लुंड यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की है, और वो 2022 से माइग्रेशन की मिनिस्टर थी। उनके दौर में स्वीडन की माइग्रेशन की पॉलिसी बहुत तब्दील हुई है, और ज़ाहिर है वो सिर्फ उनका ज़ाती उसमें किरदार नहीं है, हुकूमत की जो जमातें हैं तीनों, बल्कि चौथी SD, सब से मिलके। लेकिन वो इस सख्त गिर पॉलिसी की हमेशा जो है वो तर्जमानी करती रही, वकालत करती रही। और उनके दौर में आपको पता है कि काफ़ी सख्त इकदामात हुए, और अभी कुछ आइंदा आने वाले में होंगे जो कमेटियाँ बनी हुई हैं। तो वो बन गई हैं अब जनाब वज़ीर ख़ारजा, और जो वज़ीर माइग्रेशन है वो बन गए यॉन फॉर्सेल। अब हम देखते हैं कि जो स्वीडन की एम्बेसी इस्लामाबाद में, ताहाल उसकी कौंसलर सर्विसेज बहाल नहीं हो सकी। बहुत से लोगों ने सवाल किया था कि ये क्या ये सितंबर में हो जाएंगी, 2 माह में हो जाएंगी। लेकिन जो आप खुली बात या हकीकत बात यह है कि अभी तक इसका कोई इशारा नहीं, अंदिया नहीं है कि एम्बेसी कब खुल रही है। उम्मीद है कि जो नई
वज़ीर ख़ारजा उनसे वो मुलाकात करेंगे, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद में जाने वाली जो स्वीडन की नई एम्बेसडर है उनसे मुलाकात की। और इसके बाद मेरी जब बिलाल हई जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने इस पे काफ़ी ज़ोर दिया स्वीडिश एम्बेसडर को कि ये सिलसिला कौंसलर सर्विस का बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी लोगों को, तलबा को भी बहुत प्रॉब्लम है और दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और तिजारत में भी इसका बड़ा असर पड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन चूंकि ये माइग्रेशन की मिनिस्टर जो थी, ये माइग्रेशन पॉलिसी सारी इनके दौर में बनी और अब ये वज़ीर ख़ारजा भी बन गई हैं और माइग्रेशन के लोग ही वहाँ पे कौंसलर सर्विसेज जो है वो सर्व करते हैं, माइग्रेशन बोर्ड से ही उनका ताल्लुक होता है। तो अब चूंकि वो सारी सूरत हाल को अच्छी तरह से देखती हैं और उनकी जो पॉलिसी भी आपके सामने रही है, अब इसमें अहम किरदार हम देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का क्या होता है। पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो किस तरह से नए वज़ीर ख़ारजा के साथ राब्ता करते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म स्वीडिश वज़ीर आज़म से किस तरह इंटीग्रेट करते हैं। और यहाँ पे हमारे जो एम्बेसडर हैं उनके लिए एक काफ़ी सख्त होमवर्क है, वो देखते हैं कि वो इस पे किस तरह से पूरे उतरते हैं। वो अपनी कोशिश तो पूरी ज़ाहिर कर रहे हैं और हर शख्स ने, हर ओहदे वाले ने अपनी वसात के मुताबिक काम करना होता है और दोनों मुल्कों की जो पॉलिसियाँ होती हैं इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। और यहाँ हमारे रहने वाले स्वीडन में जो लोग हैं इन्होंने भी काफ़ी इस कोशिश की है। बहुत से लोगों ने जो माइग्रेशन के जो मिनिस्टर थी, जस्टिस मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा, उनको भी उन्होंने ईमेल्स किए हैं। लेकिन जो थोबियास बिल्स्ट्रॉम, उनके साथ जितना भी लोगों ने काम किया था, अब चूंकि वो अपने ओहदे पे नहीं है तो अब नए सिरे से दोबारा ये सिलसिला करना होगा। और इसी हवाले से एक और कोशिश हो रही है स्वीडिश एम्बेसी में कौंसलर सर्विसेज की बहाली के हवाले से। वो तफसीलात बहुत जल्द मैं आपको इन व्लॉग की सूरत में पेश करूँगा। बहरहाल ये आज 10 सितंबर को स्वीडन में जो काबीना में 6 नए वज़रा आए थे, जो नई तब्दीली थी, उससे मैंने आपको आगाह किया। मुझे उम्मीद है कि स्वीडन में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें, और पाकिस्तान में जो लोग स्वीडिश एम्बेसी के खुलने के मुंतज़र हैं, उनके लिए ये मालूमात जो हैं वो बड़ी मुफीद होंगी, अहम होंगी। इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कीजिए और मुझे अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए।